नारद जी महाराज के 3 भक्त हुए जिनकी उन्होंने चरित्र स्वयं गाए। गुरु का चरित्र शिष्य गाए ये सुना गया, पर शिष्य का चरित्र गुरु गावे ये बहुत कम हुआ। नारद जी ने अपने 3 भक्तों के चरित्र गाए हैं। एक भक्त हैं श्री ध्रुव जी महाराज, एक भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज, और तीसरे नारद जी के शिष्य हैं श्री चंद्रहास जी। चंद्रहास जी का बहुत सुंदर चरित्र है। चंद्रहास जी के चरित्र में भी ऐसे ही आता है कि बाल काल में उनके माता पिता चले गए, तो एक दाई जो बालकों को संभालती हैं बड़े घरों में, वो दाई ही उनकी मां बन गई। जब 5 साल के चंद्रहास जी हो गए तो दाई भी प्राण त्यागने लगी, तो चंद्रहास जी रोने लगे, माता पिता भी चले गए, आप भी चले गए, अब मेरा कौन है। तब दाई ने समझाया कि कृष्ण ही तुम्हारे मां हैं, कृष्ण ही तुम्हारे पिता हैं। बस ये बाल चेष्टा में इतना भाव डाला गया, उसी से चंद्रहास महान भक्त हो गए। ठाकुर जी को ही अपने माता पिता मानते थे। बहुत बड़ा चरित्र है, वो तो नहीं कहूंगा। वही हुआ आपके नरसिंह मेहता जी के चरित्र में भी। जब नरसिंह मेहता जी बाल अवस्था में थे, बोल पाते नहीं थे, सुन पाते नहीं थे, भाभी का भी बहुत उनके प्रति दुर्भाव रहता था, देखे नहीं सुहाते थे नरसिंह मेहता जी भाभी को। तब दादी के सामने कभी कभी वो रोते थे, बोल तो पाते नहीं थे, पूछते थे मेरे माँ पिता कौन, इशारा करके। तब उनकी दादी ने कहा तुम्हारे पिता महादेव हैं और माँ तुम्हारी साक्षात जगदम्बा पराम्बा श्री पार्वती जी हैं। तो बाल चेष्टा में, बाल अवस्था में बालकों को जैसा कह दिया जाता है ना, वो उसको प्रमाणित मान लेते हैं, क्योंकि उनके मन में छल नहीं होता ना, उनके मन में द्वंद नहीं होता। हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हम विचार करते हैं, बालक विचार नहीं करता, जो कह दिया उसको मान लेता है। इसलिए बाल अवस्था में बालकों के शुद्ध चित्त में शुद्ध चेष्टाएं डालनी चाहिए, क्योंकि वो उनके चित्त में सदा रहती हैं। मीराबाई को माँ ने कह दिया तेरे पति तो गिरधर गोपाल है, बाल अवस्था में कह दिया। युवा अवस्था तक वही चेष्टा उनको द्वारिकाधीश में विलीन करा देती है। बालकों को सुंदर सुंदर चेष्टाएं दो। तो नरसिंह मेहता ने मान लिया कि मेरे माता पिता तो महादेव। और अच्छा, ये भी मेरे को पढ़ने में आया कि दादी भी चल बसी नरसिंह मेहता की। उसके बाद संत जनों की सेवा करके एक दिन घर आए तो भाभी से केवल जल मांग लिया कि मुझे पानी दे दो, प्यास लगी है। इस बात पर भाभी ने इतना डांटा, इतना डांटा, इतना बड़ा बुला कहा उनको, और कह दिया बोले हिल के पानी पीता नहीं है, निकल जा घर से, बोलना आता नहीं, सुनना आता नहीं, पड़े पड़े केवल भोजन करता रहता है, कोई काम धंधा करता नहीं। नरसिंह मेहता को पहली बार बड़ी मां की याद आई, पिता की याद आई, तो दौड़ते हुए महादेव के मंदिर गए। तो मैंने वहां पढ़ा कौन से महादेव थे, इंद्रेश्वर महादेव। कौन से महादेव? इंद्रेश्वर महादेव। कहते हैं आज भी उनका मंदिर है घने जंगल में, श्री जूनागढ़ में, इंद्रेश्वर महादेव। वहीं गए और महादेव के पास जाकर के रोने लगे, आप ही मेरे माँ हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, कृपा कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, अनुभव। और 7 दिन तक महादेव ने दर्शन नहीं दिए। तब पार्वती जी ने कहा कि वो आपको पिता मानता है, मुझे मां मानता है, तो हमें भी कृपा उस पर करनी चाहिए। तब 7 दिन बाद इंद्रेश्वर महादेव से साक्षात ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंशम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पैशमर्गवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीरम समन्ता स्तुतमरगणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नरसिंह मेहता जी के सामने बैठ गए। वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो वरदान में नरसिंह मेहता कहते हैं कि नाथ, जिससे मेरे जीवन में ठाकुर कृपा हो, मुझे वही दीजिए, और कुछ नहीं। जिस वरदान से मेरे जीवन में श्याम सुंदर आ जाए, मेरे जीवन में ठाकुर जी की कृपा अनुग्रह मेरे ऊपर हो जाए, वही वरदान मुझे दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नरसिंह मेहता जी को भक्ति का वरदान। और ये बात बंधुओं मानस जी में तुलसीदास जी ने लिखी है, कितनी जगह प्रमाणित है कि जब महादेव आपकी सेवा से प्रसन्न होते हैं तो
कम प्रसन्न होते हैं तो आपको यश देते हैं, थोड़े ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं तो धन देते हैं, और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं तो ऐश्वर्य देते हैं। लेकिन जब महादेव आपकी सेवा से अति अति प्रसन्न होते हैं तो श्री वृंदावन से प्रेम प्रदान कर देते हैं, प्रिया प्रियतम का प्रेम दे देते हैं। कहां जूनागढ़ में रहने वाले स्मार्त संप्रदायों का पालन करने वाले नास्तिकों के बीच में रहने वाले श्री नरसिंह मेहता जी को वृंदावन रस की प्राप्ति हो गई। किसकी कृपा से? महादेव की कृपा से। महादेव ने कृपा करके नरसिंह मेहता जी के चित्त पर हाथ फेर दिया और कहा नेत्र बंद करो, और जैसे ही नेत्र बंद किए हैं जूनागढ़ में रास का दर्शन होने लगा। श्री नरसिंह मेहता जी को प्रिया प्रियतम रास विहार कर रहे हैं, चारों तरफ सखियां झूम करके नृत्य विहार कर रही हैं और श्री नरसिंह मेहता जी करताल लेकर के कीर्तन कर रहे हैं। उस रास का दर्शन महादेव की कृपा से हुआ। लोग इस बात को समझ नहीं पाते। कई बार शैव और कई बार अन्य भी लोग खंडन करते हैं, मेरा भी खंडन करते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, पर यह सत्य है। कई महादेव के उपासकों को यह बात अच्छी नहीं लगती, वो मेरे से बोल देते हैं, बुरा भला कह देते हैं, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि महादेव की कृपा से कृष्ण भक्ति मिलती है, अरे महादेव की कृपा से महादेव मिलते हैं। मैंने कहा तुम समझ ही नहीं पाए इस बात को। महादेव की कृपा से हमारी श्री जी की प्राप्ति होती है, महादेव की कृपा से हमारे वरसाने लाडली जी की प्राप्ति होती है। हम ये नहीं कहते कि महादेव प्राप्त नहीं होते। भाई व्यक्ति को आपसे प्रेम होता है वो अपने तक रखता है, लेकिन जब आपसे अति प्रेम होता है तो अपने परिवार में भी शामिल कर लेता है। श्री जी और ठाकुर जी जब महादेव को अति आपसे प्रेम होता है तो अपने पास तक रखते हैं, केदारनाथ जाओ, सोमनाथ जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग जाओ। लेकिन जब महादेव को बहुत प्रेम हो जाता है आपसे तो आपको उठाकर या तो जनक नंदिनी जानकी जी के चरणारविंदों में देंगे या फिर श्री वृषभानु नंदिनी लाडली जी के चरणारविंद देंगे। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, कौन गा रहा है राधा कृपा कटाक्ष को? कदा करिष्यसि हेमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कौन गा रहा है राधा कृपा कटाक्ष? स्वयं सोमनाथ गा रहे हैं, स्वयं महादेव गा रहे हैं। ये समझिए। इसलिए कभी कभी भक्ति में, प्रिया प्रियतम की भक्ति में लगता हो कि मन उदास है, मन क्षीण हो रहा है, तो महादेव पर जाके 2-4 लोटा पानी चढ़ाया, हे महादेव हमारी भक्ति थोड़ी घट रही है, ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी थोड़े दूर हो रहे हैं, बहुत दिन हो गए। बहुत बढ़िया युक्ति बता रहे हैं हम आपको, वृंदावन जाने को ही नहीं मिल रहा, योजनाएं बन करके बिगड़ रही हैं, कैसे जाएं हम वृंदावन? जाओ महादेव के पास और महादेव के चरणों में जाकर के जल चढ़ाओ और जल चढ़ा करके यही प्रार्थना करो, हे महादेव किशोरी जी थोड़ी दूर दूर सी लग रही हैं, वृंदावन थोड़ा दूर दूर सा लगा, आप थोड़ी कृपा करो। देखना आप अन्य कारणों से जल चढ़ाओगे शायद पूरे नहीं हो, पर वृंदावन की कामना से जल चढ़ाओगे, सप्ताह भर में वृंदावन की कृपा का अनुभव हो जाएगा। ये महादेव की कृपा है और इसका प्रमाण आपके गुजरात के नरसिंह मेहता है। उनको तो भक्ति ही महादेव ने प्रदान की है वृंदावन की। ऐसे तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भाग्यवतम रसमालयम मोर हो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। मैं कहा करता हूं कथा में कि कथा से कभी फल मत मांगिए। कथा आप सुन रहे हैं, ये आपके पूर्व जन्म के और इस जन्म के अच्छे कर्मों का ही फल मिला है आपको। क्या आप कथा सुन रहे हो? फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से रस मांगा जाता है, फल से क्षुधा की निवृत्ति मांगी जाती है, फल से अन्य फलों को जन्म देने वाली गुठली मांगी जाती है, बीज मांगा जाता है, फल से फल नहीं मांगा जाता। कथा से तो रस मांगो, कथा से तो क्षुधा की निवृत्ति मांगो और कथा से और फल प्रकट करने वाला वृक्ष मांगो, बीज मांगो। कथा से फल नहीं मांगा जाता। कई लोग यहाँ बैठे हों कि कथा सुनने से हमारे घर की पीड़ाएं दूर हो जाएं, निवृत्त हो जाएं, हमारे घर में ये हो जाए वो नहीं, फल की प्राप्ति नहीं। आप कथा सुन रहे हैं, यही फल है आपका।
आपने साल भर पिछले साल जो जो किया सबका फल इस साल के प्रारंभ में ही मिल गया आपको। कथा सुन रहे हो आप? कथा फल है। फल से रस मांगा जाता है, फल से क्षुधा की निवृत्ति मांगी जाती है, और फल से दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई। हे असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल, आसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल। ओ अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई। ओ आनंद फल होई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, हाँ दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो ओ छाड़ दे कुल की कहानी कहा करे कोई, छाड़ दे कुल की कहानी कहा करे कोई, हाँ छाड़ दे कुल की कहानी कहा करे कोई, छाड़ दे कुल की कहानी कहा करे कोई। हे तात मात भ्रात बंधु, तात मात, तात मात भ्रात बंधु, तात मात भ्रात, यहाँ आपनो नहीं कोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। और भक्तिमती मीराबाई गाते हैं, ये भक्ति के स्वरूप हो जाते हैं कई बार। क्या? हाँ भगत देख राजी होई, जगत देख रोई, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, हाँ भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। हे दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल, हाँ तारो अब मोए रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरों न कोई,
दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। हमारी दृष्टि कैसी है? जगत देख राजी हुई, भगत देख रोई। द्वार पे अगर भगत आ जाए, कोई बड़ोदरा के संत फोन कर दे, कहाँ हो सेठ जी? महाराज जी आप कहाँ हैं? बोले हम तो बड़ोदरा आए सरप्राइज देने, आपको घर आ रहे हैं आपके। महाराज जी हम तो सिंगापुर निकल गए हैं, अभी घर है ही नहीं, कहाँ आओगे आप? हम तो ऐसे हो गए हैं, अब पता चल जाए कि कोई महापुरुष आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, तो हम बहाना बना के चले जाते हैं कहीं बाहर। पर मीराबाई की स्थिति देखो, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोए रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अभी महाराष्ट्र में कथा थी, सक्कूबाई का एक प्रसंग आया था। उसमें सक्कूबाई का परिवार बहुत विचित्र था। ऐसे परिवार में उनका ब्याह हुआ था कि सब विपरीत। वैसे कन्याओं का विवाह परिवार में होता है, एक आध दो तो विपरीत मिलते ही हैं उनको, लेकिन भैया सबसे ज्यादा कठिन होता है कि पति भी विपरीत है, सास भी विपरीत है, ससुर भी विपरीत है, ननद भी विपरीत है, जेठ जेठानी भी विपरीत है। क्या करे? सक्कूबाई का ऐसा ही घर था, एक भी उनके जैसा नहीं था, सब विपरीत। पति सास ससुर सब विपरीत थे। लेकिन सक्कूबाई बोली अब जैसे हैं मेरे हैं, रहना तो पड़ेगा। तो सक्कूबाई रोज जल भरने के लिए सरोवर में जाती थी। तभी देखी कि कुछ वैष्णव वारकरियों की वारी जा रही है पंढरपुर, राम कृष्ण हरि कहते हुए वो लोग जा रहे थे। तभी सक्कूबाई ने देखा और उसका मन होने लगा, मैं चली जाऊं, मैं इनके साथ, कितने भाग्यशाली हैं ये लोग, पंढरपुर जाएंगे, ये लोग पंढरीनाथ को, विट्ठल को देखेंगे। लेकिन नहीं जा सकती, सास बहुत डांटेगी। तो क्या करती है सक्कूबाई? वो जैसे ही वारी लेकर के चले गए तो सक्कूबाई गई दौड़ करके, देखा कोई देख तो नहीं रहा, मटकी पानी भरने के लिए मटकी नीचे रखी और जहां से वो वारी गई वहां लेट करके, और ऐसे लेट करके उनकी रज को अपने अंग पे लगाने लगी, उन्हीं को प्रणाम करने लगी। ये सब पंढरपुर जा रहे हैं, इनकी रज ही मुझे मिल जाए, उसी पे मेरा कल्याण होगा। तभी एक बहन ने देख लिया, बोले ये क्या कर रही है? बोले मैं नहीं जा सकती, इसलिए इन संतों की चरण रज अपने माथे से लगा रही हूं। बोले सुन, कौन देखने आ रहा है, कौन पकड़ने आ रहा है, तो चली जा एक बार। बोले नहीं नहीं सास ऐसी। बोले कुछ नहीं होगा, तू चली जा, ये वारी जा रही है, तू बस सम्मिलित होके निकल जा इनके साथ में, मत विचार कर। सक्कूबाई बोली ठीक है चली जाऊं। बोले हाँ चली जा। जैसे ही गई, उसी महिला ने जाके घर पर शिकायत कर दी। बोले सक्कू तो वारी में चली गई, पंढरपुर चली गई, तू यहां बैठी बैठी देख तान रही है और रोज बोलती है मेरी बहू मेरे से बिना पूछे, वो चली गई वारी में। कि घर से बिना पूछे जाने की इसकी इच्छा ना हो, इतनी प्रताड़ना कर रहे हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए, इतना मारा सक्कूबाई को। सक्कूबाई बोली अब मैं थक गई हूं, अब मैं हार गई। नाथ मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया? आपने मुझसे कथा छीन ली, आपने मुझसे दर्शन छीन लिया, आपने वैष्णवों का संग छीन लिया, मैं ऐसा कौन सा अपराध करी बैठी हूं जो आपने सब छीन लिया मुझसे? जब आर्तनाद करके ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी सहन नहीं कर पाए और तभी एक सुंदर सी कन्या का रूप धारण करके ठाकुर जी आए। और ठाकुर जी, जब घर के सब लोग अंदर व्यस्त थे, सक्कूबाई खंबे से बंधी हुई, ठाकुर जी एक कन्या का रूप धारण करके आए और आकर के रस्सी खोलने लगे। सक्कूबाई बोली मत खोलिए, कौन हो तुम, मत खोलो, मेरी सास देखेगी, मुझ तो मारती है, तुमको भी मारेगी। तुझे पंढरपुर जाना है ना, तू चली जा। बोले यहां एक ने भी ऐसे ही किया था, भेज दिया, फिर घर पे आके शिकायत की मेरी। बोले मैं शिकायत नहीं करूंगी, तू चली जा, और ये सास ससुर इन सबको मैं देख लूंगी, तू चली जा।
खोल दी रस्सी, बोले भाग जा यहां से, कोई नहीं देख पाएगा। ठाकुर जी ने आके रस्सी खोल दी, सक्कूबाई को भगा दिया। अब सक्कूबाई तो भाग गई, ठाकुर जी ने सक्कूबाई का रूप धारण किया, खुद बंध गए वहां पे और बंद करके खड़े हो गए। अगले दिन सुबह से आप ताली बजा रहे हो, बताओ, या ठाकुर जी की अभी खातिरदारी शुरू होने वाली है। दूसरे दिन से वही सास ससुर पति लगे सुबह से ही मारने। जब ठाकुर जी को पीड़ा हुई तो रोने लगे, कितना पीड़ा सहते हैं मेरे भक्त मेरे लिए। वहां सक्कूबाई पहुंची और जैसे ही पहुंची महाराज, बहुत सुंदर चरित्र है सक्कूबाई का। अब ठाकुर जी सक्कूबाई बन गए हैं तो थोड़ा तो प्रभाव हृदय पे पड़ रहा होगा इन दुष्टों के। पति को आज दया आ गई और उसके मन में आया कि 4 दिन से रोज पिट रही है, अब थक गई है, खाया पिया कुछ है नहीं, मैं थोड़ा इसको कुछ खिला देता हूं। तो जैसे ही गए ठाकुर जी की रस्सी आदि खोली और बोली, सुन तू भूखी होगी 4 दिन से, कुछ खा ले। ठाकुर जी बोले, हाँ भूख तो लगी है, कुछ खिला। अच्छा मैं खिलाऊंगा, खुद बना के खा। ठाकुर जी बेचारे रसोई में गए, स्वयं आटा माड़ करके रोटी सब्जी बनाई ठाकुर जी ने। मैं कह रहा था कथा में कि एक भक्त के द्वारा कितनी बड़ी कृपा कि इतने घनघोर दुष्ट जीवों को ठाकुर जी के हाथ का बना प्रसाद मिलने वाला है, एक सक्कूबाई के कारण। ठाकुर जी ने रोटी सब्जी अपने हाथ से बनाई, पहले पति को पवाया सक्कूबाई के, फिर सास को पवाया। अच्छा, और दिन तो सक्कूबाई बनाती थी। अच्छा, भोजन बेस्वाद बने तो थोड़ा बहुत खाते हैं, स्वादिष्ट बने तो ज्यादा खाते हैं। 5 बार आटा मारना पड़ा ठाकुर जी को। बोले अच्छी भूख लगी हमको। पति के राज तो बहुत बढ़िया लग रहा, और बनाओ। ठाकुर जी बनाते जा रहे हैं। फिर सास की बारी आई, सास ने भी खूब खाया, ससुर ने भी खूब खाया। अंत में बोले अब तू भी खा ले। ठाकुर जी ने अपने हाथ से आज पहली बार अपने लिए रोटी बनाई। बोले हमेशा तो पुजारी पंडा भगत बना के खवाते हैं, आज खुद बनाना पड़ा। एक ही रोटी पाई ठाकुर जी ने, क्यों? अपने हाथ में स्वाद ही नहीं आया। भक्तों के हाथ का अच्छा लगता है। और खा करके फिर बंध गए, पति ने फिर बांध दिया उनको। ठाकुर जी पीड़ा सहते रहे। वहां सक्कूबाई मंदिर में गई, पंडरीनाथ भगवान को जैसे ही देखा, देख करके इतनी आनंदित हो गई, नाचने लगी। नृत्य करते 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 जैसे ही मंदिर से बाहर निकलने लगी, वो तो सह ही नहीं पाई विरह, और वहीं सक्कूबाई ने प्राण त्याग दिए। मंदिर के द्वार पर ही प्राण निकल गए सक्कूबाई के। ठाकुर जी बोले अब मेरा क्या होगा? इस सक्कू तो गई, वहीं से ही प्रस्थान कर गई, मैं क्या करूं यहां खड़ा खड़ा? अरे सक्कू उठ जा। वारकरी वैष्णव जो गए थे बेचारे, उन्होंने सक्कू को पहचान लिया। बोले ये तो वही है, वो गांव से निकले थे, हमारे बीच नाच रही थी, सांस मारते मारते बेचारी कहीं से भाग भाग के आई। ठाकुर जी का दर्शन करके देखो इसके भाग्य यहीं प्राण त्याग दिए। अब इसके घर के लोग तो बड़े दुष्ट हैं, उनके पास इसके शव को नहीं ले जाते, हम ही इसका संस्कार कर देते हैं। सक्कूबाई का संतों ने संस्कार कर दिया। ठाकुर जी सोच रहे रुक जाओ भैया, शरीर तो रहने दो, मैं पुनर्जीवित कर दूंगा उसको। लेकिन यहां संस्कार हुआ। ठाकुर जी रात्रि में चंद्रभागा तट पर गए और जहां सक्कूबाई का संस्कार हुआ, वहां सक्कूबाई के ही वो फूलों से ठाकुर जी ने उसको पुनर्जीवित किया और कहा कि सक्कू अब तू वापस अपने घर जा। सक्कूबाई बोली नाथ ये कैसा किया आपने? मुझे अपने चरण प्रदान करके, अपना लोक प्रदान करके आपने पुनर्जीवित कर दिया मुझको। ठाकुर जी बोले तू जा घर पे, तुझे पता चलेगी मां मैं बंधा खड़ा हूं, मुझे जाके वहां मुक्त कर। यहां सक्कूबाई लौट करके आई, आकर के देखा तो सक्कूबाई जैसी एक बंदी हुई है, तुरंत उसको खोल करके मुक्त आदि किया। ऐसी पूरी लीला ठाकुर जी ने कराई और फिर पूरे परिवार को भक्ति भाव प्रदान किया। भक्ति अद्भुत है बंधुओं, ठाकुर जी सब करने को तैयार हो जाते हैं अपने भक्तों के लिए। बस उसके चित्त की भक्ति निस्वार्थ भाव और निष्कलंकित भाव की हो तो सही।
ठाकुर जी के प्रति, सब करने को राजी होते हैं। और वो कैसे होगा? पिबत भागवतम रसमालयम, केवल सुनकर के मत जाइए यहां से, जो सुना है उस भाव को तुरंत चित्त में धारण करके अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। मैं कहता हूं पूरी बातें मत लाओ, आपने 3:30 बजे से 7 बजे तक जो सुना है कोई एक बात ले लो कि ये मैं करूंगा, आज ही से करना है। कल फिर कोई बात सुनो, उसमें से एक बात ले लो। अरे हम यहाँ 20 बात बताते हैं, एक पालन कर लेंगे, उसी से ही बहुत परिवर्तन आपके चित्त में आने लगा। मैंने कहा ना, ठाकुर जी छुप के देख रहे हैं, और जैसे परिवर्तित हृदय दिखता है, थोड़े थोड़े विकार जब नष्ट होते ठाकुर जी को दिखते हैं, तो ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, कृपा करके फिर अनुग्रह करते हैं। इसलिए पियो मोहर हो रसिकाब विभाव का, अंतिम श्वास तक कुछ करें चाहे ना करें, कथा को मत छोड़िएगा, कथा सुनते रहो, सत्संग सुनते रहो, हर दिन कुछ नया प्राप्त होता रहेगा आपको। बस ऐसी भावना है। 3 श्लोकों में संपूर्ण मंगलाचरण करके ठाकुर जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों में 7 दिन की कथा का संपूर्ण भाव सुनाया गया। भागवत जी की रचना का विषय सुनाया गया। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। इदं भागवतम नाम, ये भागवत नाम का एक ग्रंथ है जिसको वेदव्यास ऋषि ने लिखा है। ये श्रेष्ठ क्यों है? इनके श्रवण से, कथन से और चिंतन से हरिश्चित्तम समाचरेत। भागवत जी की रचना क्यों की वेदव्यास जी ने? जब इतने ग्रंथ लिख चुके थे तो अंतिम भागवत जी की रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अन्य ग्रंथ धर्म अर्थ काम मोक्ष को चित्त में प्रकट करते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा प्रेम को प्रकट करती है। प्रेम पुरर्थो महान, प्रेम का प्रादुर्भाव कथा से होता है।